my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. We will trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. इफिसियों अध्याय 2 वचन 5। मैं आपको वचन बता रहा हूं कि आपको दिखाऊं कि कैसे हम परमेश्वर की संतान होते हैं। सब परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन अब मनुष्य के पतन के बाद में एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। देखिए अध्याय 2 वचन 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ हमें जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। कहता है हम अपराधों में मरे हुए थे। विश्वासियों की ओर देखकर वो कहता है हम पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने आकर जिलाया, यही तो उद्धार है। हम मर गए थे। किसी ने घर खरीदने के बारे में कहा मैंने इस अद्भुत घर को यहां पर पाया है, लेकिन एक समस्या है। हालांकि ये सस्ता है और सब कुछ अच्छा हुआ है, अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। समस्या ये है कि सामने में कब्रिस्तान है, सड़क के पार। कौन सुबह सुबह उठने के बाद में कब्रिस्तान देखना चाहेगा? हालांकि ये सस्ता है, लेकिन मैं इसे खरीदना नहीं चाहता क्योंकि मैं सुबह उठकर कब्रिस्तान देखना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा भाई आप कब्रिस्तान में जी रहे हैं? कहा क्या आप कब्रिस्तान में जी रहे हैं, कब्रिस्तान में खा रहे हैं, कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान में सो रहे हैं, कब्रिस्तान में उठ रहे हैं, तो सड़क के पार कब्रिस्तान होने से क्या समस्या है? उसने कहा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बाइबल कहती है कि हम तो पाप में मर गए थे और ये संसार तो कब्रिस्तान है, मरे हुए लोगों का, आत्मिक मरे हुए लोगों का। वो चल रहे हैं लेकिन ये जिंदा मुर्दे हैं। बाइबल कहती है आत्मिक रूप में मर गए हैं। और इस मुर्दा जिंदे लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मरे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जीवित किया। यही तो चर्च है, ये परमेश्वर के लोग हैं। बिल्कुल बड़ा फर्क है। यहां पर इन लोगों के साथ कुछ हुआ है, ठीक है, मैंने काफी बता दिया है। तो सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं, क्योंकि यदि हम कहें कि सब परमेश्वर की संतान है तो कुछ लोगों को शायद खुश करेंगे, लेकिन ये सत्य नहीं। ये तो जैसे डॉक्टर के पास जाना और अपेक्षा करे कि हम जो चाहते हैं वो वही कहें, लेकिन वो बीमारी को चंगाई नहीं देगा, वो हमें परेशानी से नहीं छुड़ाएगा। यदि हम सच में पूरी तरह चंगे होना चाहते हैं तो डॉक्टर को सत्य बताना होगा और सही उपचार करना होगा, चाहे इसमें थोड़ा सा दर्द ही क्यों ना हो या बहुत ज्यादा क्यों ना हो। क्योंकि कुछ भी हो ये भलाई करेगा, आखिरकार हमारी जिंदगी को ये बचा लेगा। तो आज सब परमेश्वर की संतान नहीं, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं।
एक तरीके से हम परमेश्वर की संतान है, वो सृष्टि के द्वारा, लेकिन पतन के कारण मनुष्य जाति के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। आज हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की संतान हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन विश्वासी खुद को परमेश्वर की संतान के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे मैंने कहा, वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के गुलाम हैं और ये कि गरीब पापी हैं, अयोग्य हैं, छोटे पापी हैं और ये सब। लेकिन वो कभी खुद को परमेश्वर की संतान के रूप में नहीं सोचते हैं, क्योंकि कई बार विश्वासी लोग वचन में नहीं होते हैं। जब वचन में जाते हैं तो ये सत्य पाते हैं, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यह विश्वासियों को कभी नहीं सिखाया गया, बड़ी मुश्किल से इसे सिखाया गया है। जानते हैं, विश्वासियों से कहते अगर यीशु आज आ गया तो आप स्वर्ग में जाएंगे क्या? हर तरह की बातें सिखाते, लेकिन कभी नहीं सिखाते कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। जानते हैं, पता नहीं इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है वो इसे बहुत ही सरल सिखाने की बात समझते हैं। तो मसीह लोग, विश्वासी लोग अपना मुंह खोलकर इस तरह से नहीं कहते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। नहीं, वो नहीं कहते। वो बस ये कहते हैं क्षमा किया गया पापी हूं, मैं तो अयोग्य हूं, कुछ हूं। जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये इसलिए, यहां तक कि आज सबसे ज्यादा आत्मिक लोग भी इन दिनों में ज्यादा अनुभव में जाते हैं वचन से बढ़कर। इन सभी बातों को पाने के लिए आपको वचन में जाना होगा। और अगर आप केवल अनुभव के पीछे जाते हैं तो विश्वासी के नाते शायद आप कुछ रोमांच भरा समय बिताएं, लेकिन आप सच में उसे नहीं पाएंगे जो आपको प्रतिदिन विश्वासी के नाते बनाए रखता है। आप प्रतिदिन रोमांच के द्वारा नहीं जी सकते हैं। हां, मनुष्य रोमांच से जीवित नहीं रहेगा, प्रभु वचन से जीवित रहेगा। आपको वचन से ही जीवित रहना होगा। लेकिन देखिए, बहुत से लोगों के लिए, मसीह विश्वासी लोगों के लिए, कलीसिया तो उनके लिए केवल रोमांच की जगह है, ये वचन के बारे में नहीं। तो इसलिए जब भी वो चर्च में जाते हैं तो वहां पर कोई अनुभव चाहते हैं, जैसे कि रोलर कोस्टर हो। रोलर कोस्टर आप जानते हैं ना, और ये अच्छी बात है। मुझे रोलर कोस्टर पसंद है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उसके ऊपर एक चक्कर लगाता हूं, शायद 2 या 3 एक ही बार चक्कर लगाता हूं। मुझे वो पसंद है। और संसार के कुछ भागों में बड़े बड़े रोलर कोस्टर पर मैं बैठा हूं जहां खड़े रहकर जाते हैं, यानी वो तो 300-400 फीट ऊपर लेकर जाते हैं। वहां पर ऐसे खड़े होना पड़ता है, पट्टियां लगी होती हैं और आप नीचे देखते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि आप उड़ने वाले हैं। और सभी लोग चिल्लाते हैं, देखिए जरा। और देखिए, वो उस पे चढ़ते हैं और जब से वो शुरू होता है उसके बाद से लेकर उसके रुकने के समय तक वो चिल्लाते हैं वो जानते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर चिल्लाते हैं वो। आपको चर्च भी ऐसे ही हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, रोलर कोस्टर चर्च रविवार सुबह जाकर चिल्लाते हैं ओ। अगले रविवार को आप फिर से उस रोलर कोस्टर राइड पर जाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले रविवार को बहुत अच्छा किया था, मैंने बहुत पसीना बहाया, मैं बहुत कूदा, बहुत चीखा। और फिर से रोलर कोस्टर अनुभव में जाते हैं और फिर से चिल्लाते हैं ओ, और ये सब। लेकिन अंत में आपको क्या मिलता है? रोलर कोस्टर के जैसे वो चर्च होते हैं और बहुत से छोटे बच्चे वहां पर राइड करना चाहते हैं, तो वो इस रोलर कोस्टर पर जाते हैं, उस रोलर कोस्टर पर जाते हैं। अगले हफ्ते एक और रोलर कोस्टर आ रहा है, जानते हैं, वो रोलर कोस्टर अनुभव पाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे रोलर कोस्टर पसंद है, मैं पेंटिकॉस्टल रूप में पैदा हूं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे ये पसंद है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गलत होता है जब आप केवल अनुभव में ज्यादा होते हैं और वचन में नहीं होते हैं। अनुभव की अपनी जगह होती है। देखिए, मसीहत कोई सिद्धांत नहीं बस जिसको पर आप विश्वास करते चले जाएं। ये तो बस मरी हुई कोई आस्था नहीं कि बस इस पर और उस पर आप विश्वास करते हैं और कोई अनुभव नहीं पाते। लेकिन मसीहत तो ऐसी है, चख कर देखो कि प्रभु भला है, ये एक अनुभव है। लेकिन इस अनुभव का सत्य के साथ में संबंध है। अनुभव जो आधारित है सत्य पर, ये तो किसी भी अनुभव पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित है। यानी सत्य और अनुभव तो एक साथ चलने चाहिए। तो मैं अनुभव के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन बस ये कहना चाहता हूं, केवल अनुभवों को आगे करना और अनुभव से ही जीते जाना
आज एक अनुभव, कल दूसरा अनुभव। एक कहता है मैं स्वर्ग में गया था, दूसरा कहता है कि मैं नरक में गया था। एक कहता है मैंने सपना देखा, तो दूसरा कहता है मैंने दर्शन देखा। तो कोई कहता है मेरे पास भविष्यवाणी है, तो कोई कहता है मेरे पास ये है वो है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। जानते हैं, देखिए आप इस तरह से अनुभव में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वहां वचन नहीं है। और आप उन अनुभवी लोगों से पूछिए, वो लोग जो कि अनुभव के पीछे चलाए चलते हैं, आप उनसे पूछिए आपको क्या लगता है कि आप मसीह में कौन है, तो कहते हैं मैं माफ किया गया पापी हूं। बस इतना ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। मैं क्षमा किया गया पापी हूं कहते हैं। ये दुख की बात है, वो क्षमा किए गए पापी नहीं। आप पापी को चाहे कितनी भी क्षमा क्यों न कर दें, आप उन्हें कभी सामर्थ्य नहीं दे पाते कि वो परमेश्वर के लिए जिए। हम माफ किए गए पापी नहीं, लेकिन हम तो नया जन्म पाए लोग हैं, नए जन्मे हैं मसीह यीशु में, नए स्वभाव के साथ। मतलब हमारे पास नया जीवन है, नई संभावनाएं हैं, नया भविष्य है, जीने का नया तरीका है और जीने के लिए नई सामर्थ्य है। देखिए सारी बातें वहां पर है, केवल क्षमा नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस क्षमा से पार नहीं जाते हैं, बस वहीं तक जाते हैं और उसके बाद में परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं बनते। बेटे और बेटियों का मतलब है कि आप उसके द्वारा जन्मे हैं, नए स्वभाव के साथ, नई संभावना और नई सामर्थ्य के साथ में जो आप में है। आमीन। बात तो यह है कि बहुत से लोग वो इस बात को नहीं जानते हैं कि ये जो है परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है। चलिए रोमियो अध्याय 8 में वापस चलते हैं और यहां पर वचन 15 से मैं आपको कुछ बताता हूं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये यहां पर पुत्रत्व से हमारा मतलब क्या है, परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है, इसे कैसे समझे। यहां यह कहता है कि हमने लेपालकपन की आत्मा पाई है। अब यहां लेपालक शब्द उपयोग किया गया है, इसलिए बहुत से लोग गलत दिशा में जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं परमेश्वर संसार के सबसे बड़े अनाथाश्रम का फाउंडर है, उसने बड़ा अनाथाश्रम बनाया है और वो कहते हैं कि उसने मुझे ले लिया है, मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं तो बहुत ही दयनीय दशा में हूं। इस अनाथाश्रम में मुझे खाना मिलता है, मुझे कपड़े मिलते हैं, परमेश्वर मेरे लिए भला है, मैं अनाथाश्रम में रहता हूं जब तक स्वर्ग में न जाऊं। इस तरह की लोगों में मनोदशा है कि परमेश्वर ने उन्हें गोद लिया है, वो तो गोद लिए बच्चे के जैसे हैं। लेकिन ये लेपालक शब्द, गोद लिया शब्द केवल एक उद्देश्य के लिए है, और ये एक सीमित उद्देश्य के लिए है कि बताए और विवरण दे वो जो कुछ भी हुआ है कि परमेश्वर ने हमें लिया और हमें परमेश्वर की संतान बनाया है। लेकिन यहां पर सच में ये गोद लेना नहीं हुआ है, यहां पर ये शब्द कुछ और बताता है, लेकिन सच में यहां पर नया जन्म हुआ है। मैं ये दिखाऊंगा यहां पर लेपालक शब्द या फिर गोद लिया शब्द क्यों उपयोग हुआ है, क्योंकि ये बताने के लिए बहुत ही सरल शब्द है। ये क्या बताता है, मैं विश्वास करता हूं सबसे पहले ये बताता है जब किसी को गोद लेते हैं, जो किसी बच्चे को गोद लेता है वो योग्य व्यक्ति होता है। कोर्ट निर्णय लेता है कि क्या ये व्यक्ति कोई अपराधी है, क्या इसकी कमाई काफी है, क्या इसके पास अच्छा चरित्र है, क्या ये बच्चे की परवरिश कर पाएगा, इसका अच्छा परिवार है, क्या ये बच्चे को आस पड़ोस अच्छा दे पाएगा, क्या इसके लिए प्रयोजन कर पाएगा। कोर्ट ये सब निर्णय लेता है, सीधा बच्चा नहीं सौंप देता है। अगर आप लोगों के हाथ में बच्चा दे दे, देखिए कुछ लोग 10-10 ले लेते हैं और उन्हें सड़क पर भीख मांगने लगाते हैं, तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति की योग्यता को देखते हैं जो इन बच्चों को गोद देना चाहता है। तो सामान्य व्यक्ति गोद नहीं ले सकता है, इसीलिए आपको एक अच्छा रिकॉर्ड रखना चाहिए और आर्थिक योग्यता वहां होनी चाहिए और ये सारी बातें वहां पर होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा सिफारिश की भी वहां पर जरूरत पड़ती है बहुत से लोगों से कि आप इस बच्चे की परवरिश करने के लिए आप योग्य हैं। केवल तब सरकार आपको वहां पर लीगल पेपर देते हैं, गोद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये गोद लेने वाला व्यक्ति तो ये तो सच में अद्भुत व्यक्ति होता है, लेकिन जिसे गोद लिया गया है वो उल्टा होता है। सामान्य रूप में इस बच्चे को कचरा पेटी में फेंक दिया जाता है, उस बच्चे को अनचाहे रूप में छोड़ दिया जाता है, सड़क पर या कहीं पर, जानते हैं, या मां ने उसका इनकार किया है, या ऐसा बच्चा जिसे वो नहीं चाहते हैं क्योंकि वो परिवार जो है वो बहुत ही गरीब है। मतलब ये बच्चा और इसकी जो दशा है और जो व्यक्ति इसे गोद लेता है और उसकी जो दशा है, ये तो पूरी तरह बिल्कुल विपरीत है। वो यहां ऊपर है, क्लीन रिकॉर्ड है, उसके पास में धन है, वो सम्मानित व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बच्चे के पास कुछ नहीं होता, इसलिए उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है। कई बार यही तो परिस्थिति होती है। अब ये व्यक्ति इस बच्चे को गोद लेता है और जब ये गोद लिया जाना पूरा होता है तो इस बच्चे को सड़क पर से निकाल कर इस सुंदर घर में लाया जाता है। उसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई और अच्छी परवरिश दी जाती है और इस बच्चे की मंजिल बदल जाती है और कल वो बच्चा तो ऐसा कुछ हो जाता है जो वो कभी नहीं हो सकता था अपने असली माता पिता के घर में रहते हुए।
क्योंकि अब ये बच्चा बहुत ही अच्छे घर में जा चुका है। अब यहां पर नई संभावना है, नई जिंदगी की। और यही तो वो बात है जो ये गोद लेना शब्द हमें बताना चाहता है। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। परमेश्वर यहां ऊपर है, हम यहां नीचे हैं। हम पाप और शर्म में नीचे थे, परमेश्वर ने हमें लिया, हालांकि हम तो अयोग्य थे। उसने हमें उठाया, हमें अपने परिवार में लिया, धोकर हमें उसने शुद्ध किया, हमें नया जीवन दिया, नई संभावनाएं और नया भविष्य दिया, और हमारी मंजिल पूरी बदल गई है। और हम तो उसके बिना वो कभी भी नहीं हो सकते थे। गोद लेना तो बस यही है। ये तो बहुत ही अच्छा चित्र है। अब मैं समझ गया हूं कि यह शब्द क्यों उपयोग हुआ है, लेकिन हम तो सच में नया जन्म पाए हैं। क्योंकि कई बार गोद लेने के बाद में समस्या होती है। मुझे एक पास्टर ने कहा कि उनके चर्च में किसी ने बच्चे को गोद लिया और कुछ सालों के बाद में फिर बच्चे के साथ बहुत बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि उसके माता पिता इतने अच्छे लोग हैं कि वो कभी आवाज चढ़ाकर बात भी नहीं करते। इतने अच्छे लोग और बहुत ही पढ़े लिखे वो लोग थे। उन्होंने इस बच्चे की परवरिश की और पाया कि ये बच्चा बिल्कुल उल्टा ही है। और एक दिन उसके माता पिता ने आकर इस पास्टर से कहा कि उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि इस बच्चे को किसने जन्म दिया है भाई। ये बच्चा हमसे कभी नहीं जुड़ता है। ऐसा लगता है कि हम जैसे ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि किसी तरह से जो स्वभाव इसके माता पिता से आया है वो तो बिल्कुल अलग है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को हम सबसे उत्तम दे सके, लेकिन इस बच्चे का जो स्वाभाविक स्वभाव है वो इतना अलग है, हमसे उल्टा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन यहां पर ऐसा होने का कोई मौका नहीं, क्योंकि गोद लेने में यही तो समस्या है। देखिए, गोद लेने में समस्या यह है कि आप उस बच्चे के स्वभाव को कई बार नहीं बदल सकते हैं। अब यहां इस गोद लेने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें केवल गोद नहीं लिया गया है, लेकिन हमने नया जन्म पाया है। यूहन्ना अध्याय 3, निकोदेमुस पाता है, यीशु से उत्तर पाता है कि उसे नया जन्म पाना होगा। यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें नया जन्म पाना होगा। देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 4। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तुम परमेश्वर से हो, मतलब तुम सच में परमेश्वर से जन्मे हो। अगर विश्वास नहीं तो अगला अध्याय देखिए, अध्याय 5 वचन 4। ये बहुत से शब्दों में बताता है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बाइबल हमें अलग चित्र देती है। यहां पर हालांकि गोद लिया ये शब्द उपयोग होता है, यहां पर भी है और ये और भी कई जगह पर है। ये तो बस यहां पर कुछ विचार बताने के लिए कि ये सारी बातें कि हम सब परमेश्वर के परिवार में आते हैं और वहां क्या होता है। यहां पर गोद लिया नहीं जाता है, लेकिन पुत्रत्व पाते हैं। ये तो सच में हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए जाते हैं। एक और वचन, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23, नया जन्म पाया है। देखिए, जन्म के बारे में कहता है, तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। आप अलग बीज से जन्मे हैं, पवित्र बीज, उस बीज से जन्मे हैं, इसलिए नया जीवन संभव है। यह पूरी तरह से संभव है। इससे बढ़कर यह गोद लेना शब्द और भी कुछ बताता है, यानी गोद लेना तो लीगल प्रोसेस है। विदेश में मैं एक दंपत्ति को जानता हूं जो किसी परिस्थिति के कारण वहां पर 3 बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। 3 बच्चों की मां डिप्रेशन में गई, हॉस्पिटल में दाखिल हुई और पिता उन्हें छोड़कर चला गया। तो ये दंपत्ति जो पास में ही रहते थे और उसी चर्च में जाते थे, उन्होंने इन बच्चों को लिया। 3 बच्चों की वो देखभाल करने लग गए। वो परिपक्व लोग थे, उनके बच्चे बड़े हो गए थे, चले गए थे। तो इन्होंने इन्हें लिया, इन 3 बच्चों को उन्होंने ले लिया और सुंदर परवरिश की। लगभग 10-12 साल तक उनकी अच्छे से परवरिश हुई, जबकि मां वहां पर हॉस्पिटल में थी। 12 साल हॉस्पिटल आती जाती रहती थी। डिप्रेशन की बड़ी परेशानी थी। 12 साल के बाद में वो थोड़ी सी ठीक हो गई और फिर वो अचानक बच्चों को ढूंढने लगी और फिर उसके बाद में वो आई और बच्चों को ले जाना चाहती थी। कहने लगी कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को लेने के लिए तुम्हारे पास क्या अधिकार है। लेकिन बच्चे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब वो 17-18 साल के हो चुके थे। वो तो इन माता पिता के साथ रहना चाहते थे जिनके साथ उनकी परवरिश हुई थी। तो बच्चे रहना चाहते थे, लेकिन उन बच्चों की जो मां थी उन्होंने जबरदस्ती की कि बच्चों को जाना ही होगा उसके साथ। तो यहां पर मानो बड़ी लड़ाई हो रही थी, इसके बारे में बड़ी कोर्ट केस होगी और ये सब, और ये कुछ समय तक चलते रहा, जानते हैं। और इस बात पर बहुत बड़ा मतभेद हो रहा था। ये लीगली होना था, ये लीगल प्रोसेस है।
लीगल प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए यहाँ पर भारत में बहुत से लोग लीगल प्रोसेस से नहीं जाते हैं। वो बस ऐसे ही बच्चों को गोद लेते हैं समझ के साथ कि कौन कोर्ट में जाता है, कौन ये झंझट रखेगा, लेकिन आखिर में वो मुश्किल में फंसते हैं। लेकिन यीशु हमें परमेश्वर के परिवार में ले जाता है। जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होती हैं, संतान होते हैं, वो सारी लीगल प्रोसेस में से होकर गया, चाहे ये कितनी भी मुश्किल हो। ये मुश्किल लीगल प्रोसेस ये थी कि उसे क्रूस पर मरना था, लहू बहाना था, हमारे लिए श्राप बनना था और सीधा नीचे नरक तक जाना था और हमें शैतान के बंधन से आजाद करना था और हमारे लिए शैतान को हराना था। और ये सारे काम जो करना था उसने किए, नैतिक रूप में उसने सब कुछ पूरा किया और उसने हमें परमेश्वर की संतान बनाया इस लीगल प्रोसेस से। और ये तो वो सर्टिफिकेट है जो दिया गया है। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 में ये इस तरह से कहता है, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु के साथ में संगी वारिस हैं। यही तो वो सर्टिफिकेट हमें दिया गया है पूरी लीगल प्रोसेस के बाद में। ये साधारण बात नहीं, लीगली इसे पूरा किया गया है, लीगली पूरा किया है। दूसरी बात है, मैंने इसे नहीं मांगा। जो बच्चा गोद लिया जाता है उसमें से कोई भी माता पिता को ढूंढते नहीं रहता। क्या आपने देखा कोई बच्चा ढूंढते रहता है, मैं चाहता हूं कि एक पिता मुझे गोद ले ले? नहीं, कोई बच्चा पिता नहीं ढूंढता है, लेकिन माता और पिता वो ढूंढते हैं बच्चे को गोद लेने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर मुझे ढूंढते हुए आया। प्रभु ने मुझे पाया, मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था, उसने मुझे ढूंढा, उसने मुझे लिया। ये उसकी इच्छा, उसकी खुशी, उसने मुझे लिया और गोद लिया। तो जब शैतान आता है, अभी कहता है तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है कि तुम खुद को परमेश्वर की संतान कहो? तुम इतने बुरे हो, तुम तो इतने पापी हो, तुम इतने बुरे हो, तुम कैसे आज अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हो? क्योंकि यीशु पर विश्वास करते हो, इसलिए आप शैतान की ओर देखकर कहे, शैतान मेरे पास में यहां पर सर्टिफिकेट है। हम इस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं। कहता है कि जब शैतान आता है और आप में संदेह डालता है कि क्या परमेश्वर की संतान है या नहीं, तो उससे कहें अब तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि यीशु ने तो मुझे आजाद किया है, तुम्हारी सामर्थ से उसने मुझे आजाद किया है और तुम्हारे अधिकार से। चलिए मैं ये सर्टिफिकेट पढ़ता हूं, इफिसियों अध्याय 1 वचन 3, क्योंकि आपको जानना है कि सर्टिफिकेट है। बाइबल कोई साधारण सी बात नहीं है, यहां पर सब कुछ दिया गया है। यहां पर हर तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री सब दिए गए हैं। अध्याय 1 वचन 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। ये कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया, हमको उसके उस लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब ये क्या कहता है? सर्टिफिकेट क्या कहता है? देखिए, सर्टिफिकेट कहता है, पहले शैतान कहता है तुम ऐसे पापी हो, खुद को कैसे परमेश्वर की संतान कहते हो? लेकिन सर्टिफिकेट कहता है कि मेरे जन्म के पहले ही या फिर मैं अपना पहला पाप करना शुरू करता, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि मैं उसका पुत्र हो जाऊं। इसलिए मेरे पाप उसे नहीं बदल सकते हैं। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने मुझे पहले से ही ठहरा दिया था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हो जाऊं। पहले से निश्चित कर दिया था कि आप परमेश्वर की बेटी हो जाएं। परमेश्वर ने यही तो किया है। ऑन्ड्रे क्राउच, ये वो है जिन्होंने लिखे हैं बहुत बड़े हिट्स। उन्होंने वो गीत लिखा सून और वेरी सून, और एक और गीत लिखा, सुंदर गीत लिखा। कहते हैं मुझे पता नहीं यीशु मुझसे क्यों प्रेम करता है, पता नहीं वो क्यों परवाह करता है, पता नहीं क्यों उसने अपने जीवन को बलिदान किया। ओ पर मैं खुश हूं कि उसने किया। ये इस गीत के शब्द हैं। पुराने जमाने में मैं इसे गाता था। सुंदर, ओ मैं खुश हूं कि उसने ये सब किया। ये तो पूरी तरह सत्य है। मैं भी यही कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं यीशु ने मुझसे क्यों प्रेम किया, पता नहीं क्यों परवाह की। मुझ में कुछ भी भलाई नहीं थी, मैं योग्य नहीं था, और मैं तो जानते हैं किसी भी तरह से अद्भुत सुंदर नहीं था कि वो मुझे ले ले। पता नहीं मुझसे क्यों प्रेम किया, पता नहीं उसने मेरे लिए अपना जीवन क्यों बलिदान किया। ओ मैं खुश हूं कि उसने ये किया। क्या आप खुश हैं कि उसने आपके लिए किया? हम यही कह सकते हैं। लेकिन शैतान आकर कहेगा नहीं,
तुम निश्चित हो जाओ कि तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। तुम तो इतने बुरे हो, कठोर हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। परमेश्वर आपको क्यों चाहता है? मुझे पता नहीं क्यों। अगर परमेश्वर को शैतान को जवाब देना है तो अपने शब्दों में कहेगा उससे, और ये तो इस वचन के भाग में जो मैंने अभी पढ़ा है, ये तो मेरे भले अभिप्राय के लिए है, ये मेरी इच्छा है। वो शैतान से कहेगा मैं यही चाहता था, मेरी इच्छा है, तुम चले जाओ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए था तो मैंने इसे ले लिया, तुम्हें इसकी क्या परवाह है? मुझे ये पसंद था, मैंने ले लिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अच्छी खबर तो यही है, आप यहां पर बैठकर सुसमाचार सुनकर उसमें आनंदित होते हैं क्योंकि आप कहते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं। और मैं चाहता हूं कि आज यहां से बाहर जाने के पहले आप जान ले कि परमेश्वर आपको पसंद करता है, आपसे वो प्रेम करता है, प्रभु आपकी परवाह करता है। क्यों? किसी को पता नहीं है, आप और मैं नहीं जानते, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है। शैतान नफरत करता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज इस विचार के साथ में घर जाएं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so